रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज हम हाज़िर हुए हैं एक बिल्कुल यूनिक रेसिपी के साथ, जो कि हमारी गांव की बहुत ही फेमस रेसिपी है और हमारे गांव के लोग बड़े शौक़ से इस रेसिपी को बनाते हैं और बड़े शौक़ से ही खाते हैं। तो कौन सी ये रेसिपी है आपके साथ मुकम्मल शेयर करूंगी। जी हाँ, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बाजरे की रोटी, जिसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं बाजरे की ढोडी, जिसे हम अपने देसी तंदूर पर तैयार करेंगे। तो ये ढोडी कैसे बनाई जाती है आपके साथ मुकम्मल मेथड जो है वो शेयर किया जाएगा। बस आपने जुड़े रहना है जाके पिंडे के साथ। आ चुके हैं हम अपने देसी तंदूर के पास और अब हम जी इसे जलाने लगे हैं तंदूर को। तंदूर को जला लिया है जी, और जब तक कि हमारा तंदूर होता है गरम तो हम बना लेते हैं अपनी बाजरे की मज़ेदार सी ढोडियाँ की रोटियाँ, जो कि हम तंदूर पे लगाएंगे। तो ये तकरीबन जी हमने 1 किलो बाजरे का आटा लिया है और इसको अच्छी तरीके से छान लिया है। तो स्टार्ट करते हैं बाजरे की रोटी बनाना। ये तकरीबन जी 1 कटोरा भर के आपने लेना है। इससे हमारी एक ढोडी यानी एक रोटी बनेगी। ये जी अब इसका आटा गूंद लेते हैं। थोड़ा थोड़ा आपने पानी शामिल करना है। ये जी इकट्ठा पानी आपने नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डाल के आपने आटे को गूंद लेना है। और आपने एक साथ बाजरे का इकट्ठा आटा नहीं गूंदना, पहले एक रोटी का बना लेना है और फिर दूसरी रोटी का बनाना है। जितनी रोटियां आपने बनानी हो हर रोटी के लिए आपने अलहदा बाजरे का आटा गूंदना होगा, इकट्ठा बना के आपने नहीं रखना। तो ये अभी हम एक रोटी के लिए आटा गूंद रहे हैं। इस रोटी को हमारी ज़बान में ढोडी कहते हैं, जो कि तंदूर पे लगाई जाती है और बहुत मज़े की बनती है। ये आप देख सकते हैं, ये देखें ये बिल्कुल गोल शेप में, ये आप देख सकते हैं। ये जी थोड़ा सा आपने बाजरे का आटा साथ लगाना है, ये देखें, ताकि ये हाथों के साथ चिपके नहीं। ये देखें जी हमारी ये हाथ की मदद से आपने इसको ऊपर से अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है, ताकि ये एक जैसी हो जाए, मोटी ना रहे। ये जी और फिर हम इस ढोडी की मज़ेदार सी देसी घी में चूरी तैयार करेंगे। बस आपने जुड़े रहना है साथ, रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, मुकम्मल वॉच करनी है। ये आप देख सकते हैं कि हमारी मज़ेदार सी रोटी तैयार हो गई है। इसी तरीके से आपने बाकी भी रोटियां तैयार कर लेनी है। आप देख सकते हैं तंदूर हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है और ये जी आप कपड़े की मदद से हम इसे साफ़ कर रहे हैं, ताकि कोई भी चीज़ हमारी रोटी के साथ ना लगे। तो ये जी अब हम रोटी लगाने लगे हैं। हमारी ढोडियाँ बाजरे की रोटियाँ मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी हैं और तंदूर से हमने निकाल ली हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत मज़े की बन गई हैं। तो अब हम इन पे लगाएंगे देसी घी। ये जी देसी घी
ऊपर लगा लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी पे भी लगा लेंगे। ये जी रोटियों को अच्छी तरीके से हमने देसी घी लगा लिया है। तो आप इनको इस तरीके से भी लस्सी के साथ खा सकते हैं, साग के साथ खा सकते हैं, देसी साग के साथ, किसी चीज़ का भी साग हो। लेकिन हम इनकी आज बनाएंगे देसी घी में चूरी, जो कि हम लस्सी के साथ खाएंगे और बहुत मज़े की बनती है चूरी। तो स्टार्ट करते हैं चूरी बनाना। ये जी मिट्टी की हमने एक परात ली है और इसमें अब हम चूरी बनाएंगे। हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इसको मसल लेंगे। चूरी आपने गरम गरम रोटी की बनानी है, अगर ठंडी हो गई रोटी तो फिर इसकी चूरी अच्छे से नहीं बनेगी। ये जी अब देसी घी हम शामिल कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। दो खाने के चमचे भर के देसी घी के हमने लिए हैं। चूरी हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसमें देसी शक्कर शामिल कर रहे हैं। आप चाहें तो इसमें चीनी भी शामिल कर सकते हैं, जो चीज़ आपको पसंद हो, लेकिन शक्कर से इसका टेस्ट जो है वो मज़े का बनता है। ये जी शक्कर हमने शामिल कर ली है। और आपने एक चीज़ का ख्याल रखता है कि आटा गूंथते हुए आपने नमक जो है वो बहुत कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि बाजरा जो है वो नमकीन होता है, तो इसलिए आपने नमक का इस्तेमाल कम करना है। ये जी आप देखते हैं हमारी चूरी जो है वो अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है। बाजरे के आटे की जो ढोडी बनाई थी उसकी फाइनल लुक आप देखें, और जो चूरी हमने बनाई है इसकी लुक भी आप देख सकते हैं, फाइनल लुक। अगर आप लोगों को मेरी आज की देसी स्टाइल में बनी चूरी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और एक बात और, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।